बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। चंद दिन पहले इस्लामाबाद में एक नौजवान स्टूडेंट उसामा सती, उसको पुलिस ने कत्ल किया। नौजवान बेगुनाह था, लेकिन उसको दहशतगर्द करार देके पुलिस ने मार दिया। इंतहाई अंदोनाक, इंतहाई तकलीफदेह वाक़या। और अब उसके माँ बाप जो हैं वो परेशानी के आलम में हर तरफ एहतजाज करते फिरते नज़र आते हैं और इंसाफ की तवक्को रखते हैं कि शायद हुकूमत से इस दफ़ा इंसाफ मिल सके। पुलिस के हाथों बेगुनाह लोगों के मारे जाने का ये कोई पहला वाक़या नहीं। आप मॉडल टाउन सानिया देख लें या साहिवाल का वाक़या देख लें, और इसके अलावा सिंध वगैरह में भी वाक़यात हुए। आपकी यादों में मौजूद होगा मुर्तज़ा भुट्टो को जिस तरह मारा गया। पुलिस मुकाबला था, पुलिस ने मारा। आज दिन तक किसी को सज़ा न हुई। मॉडल टाउन के कातिलों को सज़ा न हुई, साहिवाल के कातिलों को सज़ा न हुई। और उसके साथ साथ आप याद रखिए, आपको मैं नाम याद दिलाता जाऊं, आबिद बॉक्सर पंजाब में, उसने बहुत सारे मावरा अदालत कत्ल किए और इल्ज़ाम वो शहबाज शरीफ साहब के हुक्म पे गालबन करता रहा। उसने इल्ज़ाम उन पे दिया, लेकिन इन चीज़ों की कभी तहकीक ना हुई। रॉ अनवार का किस्सा देख लें। कुछ अर्सा पहले नकीबुल्लाह महसूद का कत्ल हुआ, आज दिन तक उसकी कोई खबर नहीं। लेकिन पुलिस का काम यही ख़त्म नहीं होता। पुलिस अपने आकाओं के इशारे पे काम करती है, सियासी आकाओं के, और बहुत सारे और मामलात इसी तरह हजम हो जाते हैं। उज़ैर बलोच, आपको याद होगा कि उज़ैर बलोच ने तकरीबन 100 लोगों के कत्ल का एतराफ़ किया जीआईटी में, लेकिन अब अदालत में चले 3 मुकदमात, उसको बरी कर दिया गया। क्यों? कि पुलिस ने गवाह पेश नहीं किए। जब गवाह आपके नहीं होंगे तो अदालतें उनको छोड़ेंगी, और यही वो चीज़ है जिसके ज़रिए आप देखते हैं कि कभी भी किसी मुजरिम को सज़ा नहीं होती। ख़ास तौर पे अगर पुलिस की मर्जी ना हो उसको सज़ा दिलवाने की, तो वो सज़ा नहीं होती। और उसके अलावा अगर पुलिस खुद मुलव्वस हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी को वहां पे सज़ा दी जा सके। अब चीज़ ये है कि अगर मॉडल टाउन के कातिलों को सज़ा हो जाती तो शायद आज आपको साहिवाल वाला दिन न देखना पड़ता। साहिवाल के कातिलों को सज़ा हो जाती तो फिर आपको शायद ये सत्ती वाला, उसामा सत्ती का वाक़या न देखना पड़ता। लेकिन मुश्किल ये है कि सज़ा तो है नहीं, और सज़ा क्या होगी, बल्कि आप देखिए कि मॉडल टाउन के जो कातिल थे उनको बेहतरीन पोस्टिंग्स की गई, मुख्तलिफ जगहों पे उनको बाहर बैरून मुल्क भेजा गया और इंक्वायरियों से इस तरह दूर कर दिया गया। लेकिन उनको भी पता था कि वो महफूज है, लिहाजा कत्ल करके वो बच जाएंगे, उनको नवाजा जाएगा। ये इखलाकियात और सियासियात का हाल है मुल्क में कि आप कातिलों को पनाह देते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी मकासद के लिए। ये क्यों होता है? ये इसलिए हुआ कि आज दिन तक पुलिस अपने सियासी आकाओं के इशारों पे नाचती है। पुलिस ऑफिसर ने अगर उसने अच्छी ट्रांसफर लेनी है, अच्छी पोस्टिंग लेनी है, जहां वो पैसे भी बना सके, तो उसको अपने सियासी आकाओं की मदद की जरूरत होती है। सियासी आकाओं को उनकी जरूरत होती है इस वजह से कि उन्होंने अपने मुखालिफिन के खिलाफ एक्शन करने होते हैं, उन्होंने कई और चीज़ों में धांधली करनी होती है, कहीं ज़मीन कब्जा करनी है, कहीं कुछ और करना है, तो उनको अपनी मर्जी का पुलिस ऑफिसर वहां पे चाहिए। लिहाजा उस पुलिस ऑफिसर को जब वो वहां पे पोस्ट कर देते हैं तो वो दोनों एक दूसरे की खिदमत में मसरूफ रहते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से आज पुलिस का महकमा बदहाली का शिकार है। अब चीज़ यह है कि पुलिस के महकमे में बहुत दफ़ा बात हुई इस्लाहात की, लेकिन इस्लाहात हुई क्यों नहीं? वो इसी वजह से नहीं हुई कि जो लोग हुकूमत से बाहर इस्लाहात की बातें करते हैं बैठ के कि पुलिस को इस्लाहात करनी चाहिए और हम इस्लाहात करेंगे, लेकिन जब वो हुकूमत में आते हैं तो नहीं करते। उसकी बुनियादी वजह यह है कि गालिबन उनको भी पुलिस के उन्हीं कामों की ज़रूरत होती है जो उनसे पहले वो किसी और के लिए कर रहे होते हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है। हमारी तवक्को थी कि ये पीटीआई की गवर्नमेंट आने के बाद इस्लाहात का एक प्रोसेस चलेगा और पुलिस के महकमे को साफ किया जाएगा। वहाँ बहुत सारी इस्लाहात की ज़रूरत है, और हमें यह बताया गया था कि पहले की इस्लाहात के बारे में रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं, पहले कंपाइल की हुई मुख्तलिफ अखबार की, और उनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। नई रिपोर्ट भी बन सकती थी, लेकिन बदकिस्मती कि आज दिन तक इस्लाहात नहीं की गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज
हर तरफ कत्ल गारत, जहां जी चाहे पुलिस वाले मार दें किसी को और उसके बाद उसको गोल कर दें, उसके सारे किस्से को दबा लें। आज सूरत हाल ये है कि पुलिस इंक्वायरी कर रही है, उन्होंने इंक्वायरी भी कर ली, कुछ कुछ उन्होंने कहा जी और बाकी शवाहिद वगैरह इकट्ठे करने हैं, लेकिन असल चीज़ यह है कि लवाहिकीन को उनके इस काम के ऊपर कतन एतमाद नहीं है। वो पुलिस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे वो एहतजाज करते नज़र आते हैं और खदशात उनके हैं जो कि लगता है दुरुस्त हैं कि ये मामला इसी तरह दब जाएगा। कहा जाता है कि पुलिस ने फौरी तौर पे कुछ एक्शन कर लिए हैं, बड़े अच्छा किया जी, वो लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं हुकूमत वाले। वो तारीफ क्या है कि जनाब पुलिस के महकमे से उन लोगों को जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है उनको उन्होंने पुलिस से फारिग कर दिया है। अब वो पुलिस के एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, लेकिन उनके मुकदमा चलेंगे, उनको सजाएं होंगी और अब तहकीकात हो रही है। बात यह कि ये ड्रामा पहले भी कई दफ़ा हुआ है। जब आप किसी को पुलिस से निकाल के कहते हैं कि जी हम तहकीकात करेंगे, तो वो 2 साल 3 साल, फिर वो बात आई गई, दुनिया भूल गई, 2-3 साल के बाद वो वापस बहाल होते हैं, फिर वो सारी तनख्वाहें अपनी पिछली भी लेते हैं, माल कमाया, कत्ल गायब, ख़त्म, और उसके बाद ये जा वो जा। और ये वो चीज़ है जो कि लवाकिन समझते हैं और उनको पुलिस के इन कामों पे या जो कुछ उन्होंने अभी तक एक्शन लिए हैं उनसे ना उनको खुशी है, ना ही उनको एतमाद है, और वो इस किसी भी बात पे एतबार करने को तैयार नहीं है। अब चीज़ ये है कि इस्लाहात आपने करनी है, उसको तो लगेगा वक्त, बहुत वक्त लगेगा, और वक्त चाहिए आपको उसमें मज़ीद इस्लाहात के लिए। शायद आपको दोबारा कोई कमीशन भी बिठाना पड़ जाए, लेकिन चंद एक चीज़ें ऐसी हैं जो कि फौरी तौर पे की जा सकती हैं। अगर उनको ये कर लिया जाए वक्ती तौर पे, तो तवक्को ये है कि उससे कुछ कुछ बेहतरी आए, कुछ खुदा का खौफ इन लोगों में आए कि ये इस तरह बेगुनाह लोगों को ना मारे। और वो क्या है वो मैं उसका जिक्र कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये जो ऐसा कोई जुर्म जिसमें पुलिस खुद मुलव्वस हो, उसकी इंक्वायरी पुलिस को हरगिज नहीं करनी चाहिए। ये तो बड़ी ज्यादती है कि जिनके ऊपर इल्ज़ाम आप उन्हीं को कहते हैं कि आप इंक्वायरी कर दें, तो वो आपको क्या करके देंगे? वो इंक्वायरी करके लेपापोची करेंगे, आपकी आंखों में धूल झोंकेंगे और उसी केस में कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ेंगे कि वो लोग साल बाद 2 साल बाद बच जाएंगे, छूट जाएंगे। लिहाजा ये एक लॉटरी हो गई किसी की कि जनाब उसने जुर्म किया, उसको हटा दिया गया, अब वो उसकी तनख्वाहें जमा हो रही हैं, उसको मिल जाएंगी। ये तो कोई सजा ना हुई। इस मामले में कानून बन जाना चाहिए कि इंक्वायरी जब भी पुलिस मुलव्वस होगी इस काम में, तो इंक्वायरी पुलिस नहीं करेगी, उसकी जुडिशल इंक्वायरी होगी या उसका कोई भी और इंडिपेंडेंट तरीका रखा जाए जिसमें इंटेलिजेंस के लोग हों या कोई भी, लेकिन पुलिस से हरगिज इंक्वायरी नहीं होगी। ये डिबेट करके आप तरीका वजह कर सकते हैं। और इसमें दूसरी शिक जो होनी चाहिए साथ, चूंकि इसमें अग्रीव पार्टी वो बेचारे दर दर ठोकरें खाते हैं, उनको इसमें शामिल किया जाए प्रोसेस में, और जो भी इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए वो उनकी एतमाद के साथ हो, उनका एतमाद हो उस पर, उनकी रजामंदी के साथ उस कमेटी का ऐलान किया जाए और फिर वो इंक्वायरी करें। इसके बगैर ये पुलिस के कामों पे एतमाद नहीं होगा और लोग इसी तरह मारे मारे फिरेंगे। फिर ये है कि इनका पोस्टिंग, ट्रांसफर और प्रमोशन पुलिस का, ये वो चीज़ें हैं जो कि सबसे बड़ी खराबी पैदा करती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि सूबाई हुकूमतें अपनी मर्जी के लोग लेती हैं, अपनी मर्जी का आईजी पोस्ट करवाना चाहती हैं, अपनी मर्जी के डीआईजी मांगते हैं, और आप देखें कि वफाक के साथ कितना झगड़ा होता है उनका। वो सिर्फ इस वजह से कि वो अपनी मर्जी के लोग लेके अपनी ही मंशा के काम कराते हैं। उसमें 2 केस रिसेंटली जो हुए, उज़ैर बलोच का केस देख लें, 100 कत्ल उसने जो तस्लीम किए, 3 में अभी वो बरी हुआ, और वो इसी वजह से कि पुलिस ने गवाहों को गायब कर दिया। केस तो पुलिस ने बना के देना है, लीगल डिपार्टमेंट तो उनके पास है, आप 10 जीआईटीज बिठा दें, लेकिन जब केस चलाने वाले आपके अपने बंदे होंगे तो वो तो सजा नहीं होने देंगे। लिहाजा अदालत ने कहा कि जनाब सबूत नाकाफी हैं, उज़ैर बलोच 100 इंसानों का कातिल, वो बरी। ये बड़ा अलमिया है। इनकी प्रमोशन, ट्रांसफर और पोस्टिंग में सियासी अमल दखल ख़त्म करने के लिए इसको अफवाज पाकिस्तान की लाइन पे, जिस तरह अफवाज पाकिस्तान में है तरीकाकार, उस तरह का कोई तरीका अपनाना चाहिए ताकि इनकी पोस्टिंग, ट्रांसफर और प्रमोशन जो है वो मेरिट पे हो सके और उनमें कोई किसी की दखल अंदाजी न हो। इसके साथ साथ
इनका ट्रेनिंग का निज़ाम बदलने की ज़रूरत है। जहां ट्रेनिंग ये करते हैं, अगर वो पुराना बोसीदा अंग्रेज़ों के वक्तों की ट्रेनिंग है या उसमें बहुत थोड़ी बहुत मॉडर्नाइजेशन हुई है, तो वो भी काफ़ी नहीं, क्योंकि ये इखलाकी बुनियादों पे और ट्रेनिंग की बुनियादों पे एक बेहतरीन फोर्स बनाने के लिए आपको नए कवायद ज़वाबित रखने होंगे। उसमें खसूसी तौर पर इनके ट्रेनिंग के जो कोर्सेज और मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं वो मगरबी दुनिया और मॉडर्न कंट्रीज़ के हम आहंग होने चाहिए, उनके ट्रेनिंग प्रोसेस के हम आहंग होने चाहिए। उस पर मेहनत करनी चाहिए ताकि इनकी क्वालिटी इंप्रूव की जाए। ये एक वाकया नहीं, पुरानी हिस्ट्री बहुत लंबी है, लेकिन आइंदा वाकयात से बचने के लिए कुछ न कुछ ऐसे अमली इक़दाम आपको उठाने होंगे जिससे कि अवाम को कुछ एतमाद हो पुलिस के ऊपर। आज पुलिस के ऊपर अवाम का एतमाद बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़त्म है। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।